नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़िया। हजारों साल पहले बाबुल प्राचीन इराक में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम रखा गया। उनके पिता आजर मूर्तियां बनाते थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही सवाल करने शुरू कर दिए, क्या ये मूर्तियां सच में हमारी मदद कर सकती हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात के समय खुले आकाश में सितारों को देखते हैं और सोचते हैं, क्या यह मेरा रब हो सकता है? फिर चांद को देखकर वही सोचते हैं, लेकिन जब वह भी डूब जाता है तो वे सूरज को देखकर कहते हैं, यह सबसे बड़ा है, शायद यही मेरा रब हो। लेकिन जब सूरज भी अस्त हो जाता है तो उन्हें एहसास होता है कि असली ईश्वर वही है जो हमेशा रहता है। एक दिन जब सब लोग त्योहार मनाने बाहर गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मंदिर में गए और वहां रखी सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, सिर्फ सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़कर। उन्होंने उसके गले में कुल्हाड़ी टांग दी। जब लोग लौटे और देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, शायद इस बड़ी मूर्ति ने किया होगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों को तोड़ दिया तो राजा नमरूद बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें आग में डालने का हुक्म दिया। एक विशाल आग जलाई गई, इतनी बड़ी कि उसके पास जाना भी मुश्किल था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मचान से आग में फेंका गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई और वे सुरक्षित बाहर आ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम राजा नमरूद के पास गए और उससे कहा, सिर्फ अल्लाह ही सच्चा रब है। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। यह सुनकर नमरूद चुप हो गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम कभी ईमान नहीं लाएगी तो वे अल्लाह के हुक्म से फलस्तीन की ओर हिजरत कर गए। वहां उन्होंने हजरत साराह अलैहिस्सलाम से निकाह किया। समय बीतने के बाद उनकी दूसरी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने छोटे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को वीरान मक्का की घाटी में छोड़ दिया। जब हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हमें यहाँ किसके भरोसे छोड़ रहे हो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की ओर इशारा किया और कहा, अल्लाह के भरोसे। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का की वीरान जमीन में पानी नहीं मिला तो उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश शुरू की। वे सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ी, लेकिन पानी नहीं मिला। उनकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह के हुक्म से जमीन से जमजम का पानी निकल आया। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सपना देखा कि अल्लाह उन्हें अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का हुक्म दे रहा है। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन उन्होंने इसे अल्लाह का आदेश मानकर कबूल कर लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, मैंने सपना देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूँ। तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा, जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा करें। आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार किया। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों पर पट्टी बांधी और अपने हाथ में तेज छुरी पकड़ ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुर्बानी के लिए छुरी चलाई, अल्लाह ने उनकी परीक्षा पूरी कर दी और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेमना भेज दिया। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा शरीफ की तामीर शुरू किया। वे दोनों ईंटें जोड़ते जाते और अल्लाह से दुआ करते, ऐ हमारे रब, हमारी यह सेवा कबूल फरमा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर पूरी कर ली तो उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की।
ऐ हमारे रब, इस जगह को अमन वाला बना दे और यहाँ के रहने वालों को अपनी रहमत से नवाज। इसके बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज के अरकान सिखाए और पूरी दुनिया के लिए इसे इबादत का मरकज बना दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया को तौहीद, अल्लाह की एकता का पैगाम दिया। उन्होंने अपनी उम्मत को सिखाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और शिर्क, मूर्ति पूजा से बचें। उनकी यह शिक्षा पूरी इंसानियत के लिए एक रोशनी बन गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म की तामील में गुजरी। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी तालीम और उनके द्वारा दी गई तौहीद की दावत इंसानियत के लिए एक नूर बन गई। उनकी औलाद और उम्मत ने उनके पैगाम को आगे बढ़ाया।